हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं 2026 10वीं बोर्ड मैथ का पेपर। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके पहला क्वेश्चन है संख्याओं 16 तथा 20 का एचसीएफ होगा। तो 16 तथा 20 का एचसीएफ होता है 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमारी पहला ए बे और दे हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा से आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px में के शून्यकों की संख्या होगी। तो इसके लिए हमारे इस ग्राफ के अंदर जो x अक्ष है, जो कटने वाले संख्या x अक्ष की 2 बार कट रहा है, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या 2 होगी, ऑप्शन नंबर से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान होगा। तो x बराबर 4 है, x माइनस 3y बराबर 19 होगा, जो समीकरण नंबर हमारा दूसरा है। x का मान 4 जब समीकरण दूसरे में रखेंगे तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो उसका -5 है, करेक्ट -5। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, समांतर सदी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा तो n पदों का योग होगा। तो इसके लिए योगफल का सूत्र लगेगा, ऑप्शन नंबर हमारा दे है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर सदी का प्रथम पद 11 तथा 10वां पद 20 हो तो उसके 10वें पदों का योगफल होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारा दो समीकरण बनेंगे और समीकरण को सोल्व करेंगे तो 10वें पदों का योगफल निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बे, जो करेक्ट होगा 155। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर तथा आर कोण यदि 58 डिग्री दे रखा है तो कोण पी ओ आर 118 डिग्री दे रखा है। तो पी कोण का मान ज्ञात करने का पूछा है। तो इसके लिए पी कोण का मान जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर से 60 निकल के आएगा, करेक्ट सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां, दी गई आकृति में 8वां क्वेश्चन है, जो हमने 7वां क्वेश्चन कर लिया है। 8वां क्वेश्चन है, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी एक वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की संख्या हमेशा अधिकतम 2 ही होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे, जो 2 होगा स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखा है और कोण पी ओ क्यू बराबर 125 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। तो इसमें देखा गया है कि जो हमारा एक पी कोण होगा वो प्रमेय 10.1 की सहायता से 90 डिग्री होगा और क्यू भी 90 डिग्री होगा। ओ कोण दे रखा है 125 डिग्री, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कोण पी, कोण ओ और कोण क्यू को जोड़ेंगे और जोड़कर 360 में से घटाएंगे तो हमारा जो कोण टी निकल के आएगा तो होगा कोण पी टी क्यू, हमारा होगा 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है
10वां बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2, इसकी सहायता से इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बे 1, -2। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 11वां। यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कोस ए का मान होगा। इसको सरल समीकरण की सहायता से हम सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कोस ए का मान निकल के आएगा ऑप्शन नंबर दे राइट 3/5 करेक्ट। तीन बटा पांच। अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई होगी। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 राइट होगा √3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में यदि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए हम त्रिज्यीय खंड के सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। इसके लिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा से 100 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा दे 4 पाई आर स्क्वायर। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां। 1 सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हमारी भुजा 1 सेमी है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 6 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर करेक्ट बे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 16वां। तो 16वां क्वेश्चन में निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। इसके लिए हम देखेंगे कि जो x का मान हमारा दे रखा है और f का मान भी दे रखा है। तो इसके लिए बहुलक का मान निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बे करेक्ट 6। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। निम्न बंटन के मध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो इसकी जो छोटी सीमा है मध्यक वर्ग की वो निकल के आ जाएगी। वो है हमारी से ऑप्शन करेक्ट 20। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। 18वां क्वेश्चन है कि एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता कुल परिणाम होते हैं हमारे 2। तो चित्त के लिए अनुकूल परिणाम होगा 1। तो चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर बे करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा क्योंकि एक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि वास्तविक मूल बराबर जब होंगे जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए हमारे ऑप्शन में हो जाएगा b² माइनस 4ac। पहला ऑप्शन पे लिखा जाएगा b² माइनस 4ac। अगली हमारी खाली जगह है समांतर श्रेणी a, a प्लस डी, a प्लस 2d के लिए nवा पद an। इसके लिए an का सूत्र लगेगा जो हमने पढ़ा है 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी में। an के लिए a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी जो दूसरे क्वेश्चन में
राइट है। अगला है हमारी तीसरी खाली जगह, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है, तो तीसरी खाली जगह के अंदर हो जाएगा समानुपाती। आगे है खाली जगह चौथी, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के हमेशा लंब होती है, इसके लिए लंब हो जाएगा करेक्ट। अगला हमारा है पांचवा, कोस स्कोर 60 माइनस कोट स्कोर 60 डिग्री का मान हमेशा होता है 1, करेक्ट हो जाएगा 1। अगला हमारी खाली जगह है छठी, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 0, करेक्ट। अगले हमारे जो क्वेश्चन है तीसरे चौथा जो दे रखा है, और तीसरे के अंदर आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है कक्षा प्रश्न 1 से 7 तक। इसी प्रकार इसको आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां और नौवां, 10वां, 11 क्वेश्चन, टोटल हमारे इसमें 20 क्वेश्चन है। इसी प्रकार इस आगे के प्रश्न देखने के लिए इसके वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।